हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल co.nitish। चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जी हाँ, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपको पढ़ाएंगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन जैसे कि देख रहे हैं आप, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे आपको। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे आपको। बहुत बढ़िया टॉपिक है, बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन होता क्या है, इसका कितने प्रकार के हैं और इसका एक दो एग्जाम्पल हम करके भी दिखाएंगे। चलिए हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाएं, पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। आप पूछेंगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन होता क्या है। द एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स f(x) फंक्शन है। द एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड x एक्सिस, ध्यान दीजिएगा, फंक्शन भी और x एक्सिस दोनों से एरिया जो बाउंडेड होगा ना वही कहलाएगा इंटीग्रेशन। किसके बीच में, तो a और b के बीच में उसको a और b से डिनोट किया जाता है। मतलब कोई एरिया कर्व और x एक्सिस को a और b से डिनोट किया जाता है, उसी को न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कहते हैं। देखते हैं आगे, प्रोसेस बढ़ते हैं। देख रहे हैं ये हुआ हमारा y एक्सिस, ये x एक्सिस। इस पॉइंट को a मानते हैं, इसको b बोलते हैं। इस बीच के एरिया को इंटीग्रेशन इसका निकालेंगे, उसी को बोलते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। जी हाँ, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कहते हैं। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कहते हैं। आपको दिखाते हैं हम पूरे। ये रहा हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस रहा, और बीच के एरिया को हम निकालेंगे। निकालने का एक फार्मूला है, I इक्वल टू इंटीग्रेशन सिंबल, और इसका बीच का मतलब डिफरेंस अथी है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। लोअर लिमिट a, अपर लिमिट b। अब फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। बीच के अथी को फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। इसका मेन है यहाँ पे x निकालने का फार्मूला है। x निकालने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय h, ये x निकालने का फार्मूला है। और ये है h निकालने का फार्मूला। h निकालने का फार्मूला है b माइनस a बाय x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय x। h निकलेगा, h निकल यहाँ पुट करके x निकल जाएगा, और x1 होता है x0 प्लस h। अब सब में h पुट करते चलिएगा, वो आपका अगले का टर्म निकलते जाएगा x के टर्म में।
जितना नंबर ऑफ रहेगा उतना नंबर ऑफ डालते चलिएगा। x2 निकलेगा, x1 प्लस h2, x3 निकलेगा, x2 प्लस h, xn निकलेगा xn माइनस 1 प्लस h, ऐसे निकलते चलेगा। नेक्स्ट है रूल्स ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। इसका कितना टाइप है, कितना प्रकार है, आपको बताते हैं। रूल्स ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, फर्स्ट है ट्रेपीजोडियल रूल्स। जी हाँ, ट्रेपीजोडियल रूल्स। रूल क्या है, हाँ उसका, ये रूल का हम एग्जाम्पल भी कराएंगे और उसके बारे में भी बताएंगे, एग्जाम्पल भी कराएंगे। बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, एग्जाम्पल भी हम साथ कराएंगे, टेंशन मत लीजिए। ये रहा फंक्शन इंटीग्रेशन अपर लोअर लिमिट अपर लिमिट एफ एक्स डी एक्स। इसका फॉर्मूला होता है h इंटू वाई जीरो प्लस वाई एक्स, मतलब फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म, प्लस डिवाइड बाई 2 प्लस बाकी जितना टर्म रहा वो पूरे टर्म यहाँ पे सबको ऐड कर देना है। जी हाँ, कलर नहीं, ये रहा पूरा फॉर्मूला। h इंटू वाई नॉट प्लस वाई एक्स फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 प्लस y से लेके जितना टर्म नंबर रहेगा उतना पूरे टर्म रखिएगा। इससे y भी निकलेगा, y निकलेगा कैसे, तो y x1 हुआ, y1 कैसे निकलेगा, y1 निकलेगा जो फंक्शन दिया रहेगा उसका f(x) का फंक्शन निकलेगा, उसका डिफरेंशिएट कर लीजिएगा वो फंक्शन को। तो इसमें जो y का वैल्यू निकलेगा, y में x1 का वैल्यू सब पे पुट करते चलिएगा, y1 निकलेगा, x2 का वैल्यू y2 में पुट करिएगा, y2 निकलेगा, x3 का वैल्यू y3 में पुट करिएगा, y3 निकलेगा। ऐसे करके पूरे आपका टर्म निकल जाएगा। ये रहा फार्मूला याद रखिएगा। ये फार्मूला याद रखिएगा, y इंटू h इंटू वाई जीरो प्लस वाई एन बाई 2 प्लस y से जितना रिमेनिंग टर्म रहेगा पूरे यहाँ डाल दीजिएगा, सबको ऐड कर दीजिएगा, h से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इट इज अप्लीकेबल ऑन एनी नंबर ऑफ इंटरवल। इस सारे जितने नंबर ऑफ इंटरवल रहेंगे सारे के लिए एप्लीकेबल रहेगा। ये फॉर्मूला सारे के लिए एप्लीकेबल है, उसको सब लगा सकते सब जगह। नेक्स्ट है सेकेंड रूल है, सेकेंड है सिम्पसन। यह सिम्पसन 1/3 रूल याद रखिएगा। सिम्पसन 1/3 रूल, ये सिर्फ एक कह सकते हैं इवन इंटरवल है, सिर्फ इवन इंटरवल है कह सकते हैं। जैसे आके दिखाएं, आपको दिख रहा है सब फंक्शन है, लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट f(x) dx। फार्मूला है h/3 इंटू वाई नॉट प्लस वाई एक्स फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म प्लस 4, उसको आप रहने दीजिएगा, प्लस 2 मल्टीपल ऑफ 2। इसमें मल्टीपल ऑफ 2 सिर्फ ऐड होगा। जैसे कि बताते हैं, जैसे y2 हुआ,
प्लस y4 हुआ प्लस y6 हुआ, मल्टीपल ऑफ सिर्फ 2। यहाँ पे 2 4 6 ऐड हो गया ना, वो चीज़ यहाँ ऐड नहीं होगा। अब कौन कौन बच गया है, तो y1 बच गया है, y2 हो गया, y3 बाकी है, y4 हो गया, y5 बाकी है। वहाँ पे सिर्फ रिमेनिंग टर्म दिखाते हैं आपको, इस तरह कुछ रहेगा। देखिए h/3 इंटू y0 प्लस yx प्लस 4। अब देखिए ये देखिए प्लस 4 इतना रहने दीजिए, ये इसको देखिए 2 इंटू मल्टीपल ऑफ 2 है, y2 है, y4 है, बाकी जो बच गया इसमें रहेगा, y1 बच गया, y3 बच गया, y5 y7 y9 y11, बाकी जितना रहेगा ना वो सब इसमें लिखाएगा। यही फार्मूला होता है सैमसन 1/3 रूल का। बस कुछ नहीं, हम आपको इस पे एग्जांपल करके भी दिखाएंगे, हर एक रूल पे हम आपको एग्जांपल करके दिखाएंगे, एक एक देखते रहिए। आप देखिए इट इज applicable when if the total number of interval is even। ये applicable कब होगा, जब टोटल नंबर ऑफ इंटरवल इवन होगा। इंटरवल इवन होना चाहिए। देखिए बताते हैं इंटरवल हुआ, जैसे आप इंटरवल सीक्वेंस पढ़े होंगे कि इसमें कितना नंबर ऑफ टोटल रहा, इन्फिनाइट रहता है नंबर, इसमें इवन नंबर होना चाहिए। दो ही इंटरवल हो सकता है, 4 इंटरवल हो सकता है, 6 इंटरवल होगा, 8 इंटरवल होगा, 10 होगा, 12 होगा, मतलब इवन ही इंटरवल हो सकता है। ठीक है, इसका एक ऑड इंटरवल भी है, वो देखते हैं। थर्ड है सैमसन 3/8 रूल। सैमसन 3/8 रूल, ये थर्ड रूल है उसका, इसके बारे में कुछ देखते हैं। ये मल्टीपल 3 के मल्टीपल में चलता है ये, मतलब वो देख बताते हैं, y3 हुआ, y6 हुआ, y9 हुआ, y12 हुआ, मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल में सिर्फ चलता है। इसका फार्मूला है इंटीग्रेट अपर लिमिट लोअर लिमिट f(x) dx। फार्मूला है 3h/8 y का फर्स्ट टर्म y का लास्ट टर्म दोनों को ऐड कर देना है, प्लस ये प्लस 3 जो लिखा हुआ उसको रिमेनिंग रहने दीजिएगा। अब +2 है ना, +2 मल्टीपल ऑफ 3, इस पे सिर्फ मल्टीपल 3 के मल्टीप्लस ही लिखाएंगे। जैसे y3 हुआ, y6 हुआ, y9 हुआ, y12 हुआ, सिर्फ मल्टीपल ऑफ सिर्फ 3 के मल्टीपल ही लिखाएंगे इसमें, और बाकी टर्म बच गया वो इसमें लिखाएंगे। ऐसे बच गया y1 प्लस y2 प्लस y3 हो गया, y4 प्लस y5 लिखाएगा। ऐसे सिर्फ रिमेनिंग टर्म लिखाएगा। आपको एग्जांपल करके भी दिखाएंगे, सारा एग्जांपल भी करके दिखाएंगे आपको। देखिए बताते हैं, ये पूरा हम यहाँ विस्तार लिखे हुए फार्मूला का 3h/8 y का फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 3 इतना रहने दीजिए। इसको देखिए पहले 3 के मल्टीपल में है सब, ये मल्टीपल। देखिए यहाँ जो लिख गया, अब बाकी टर्म यहाँ लिखिए 3 के मतलब 3 जो है 3 में डाल के 3 से बाकी टर्म रिमेनिंग टर्म को मल्टीप्लाई कर देना। y2 y4 y2 y4 y1 y5 भी होगा, y7 भी होगा। जो यहाँ हो गया उसको छोड़ के यहाँ लिखिएगा, यही है। उसका एग्जांपल भी हम दिखाते हैं आपको। अब देखिए हर एक रूल का अपना अपना अलग ही रूल था, उसका भी एक अलग रूल है।
ई कब अप्लीकेबल होगा? इफ टोटल नंबर ऑफ इंटरवल इज मल्टीपल ऑफ थ्रीज, मल्टीपल ऑफ थ्री, मतलब 3 के मल्टीपल में जब इंटरवल रहेगा तभी ये रूल अप्लीकेबल रहेगा। 3 के मल्टीपल में जब रहेगा इंटरवल तब ये रूल अप्लीकेबल होगा। ऐसा क्यों होता है देखते हैं। अब आपको हम हर 3 रूल पढ़ाए, तीनों का आपको हम यहाँ पे इक्वेशन मतलब एग्जाम्पल आपको दिखाएंगे कौन कौन रूल पढ़ाए। ट्रेपीजोडियल रूल, सैम्पसन 1/3 रूल, सैम्पसन 3/8 रूल, ये तीनों का हम एग्जाम्पल भी अभी करा रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जी हाँ, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसा ऐसा वीडियो हम भी लाएंगे टॉपिक वाइज, जो मेन टॉपिक हम टॉपिक वाइज लाते रहेंगे। देखिए हम इसका एग्जाम्पल करते हैं। इंटीग्रेट 0 to 1 इंटरवल dx बाय 1 + x²। यूज करना है तीनों रूल को इस रूल का फॉर्मूला इसमें लगाना है इस इक्वेशन में। एंड आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई इन ईच केस। जो इस तीनों रूल में जो केस आएगा, तीनों केस का पाई का वैल्यू भी निकालना है। देखिए आगे क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट देखिए, हम इसका h निकाल लेंगे। मेन टर्म है h निकालने का फॉर्मूला बताए थे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय n। क्या कोई इंटरवल है इस दोनों के बीच में, वो निकालना है। देखिए अपर लिमिट है 1, लोअर लिमिट है 0, तो 1 - 0/6 1/6, ये h हो गया। अब देखिए h के टर्म h निकल गया। आप देखिए x का वैल्यू निकालेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे। x0 0, x1 1/6, x2 1/6 प्लस 1 मतलब क्या बोलते हम आपको बताए हुए थे कि x1 निकालने का x0 प्लस h और x2 निकालने का x1 प्लस h। यहाँ पे जो x1 का वैल्यू रहेगा ना, ये वैल्यू रहेगा। यहाँ पे x1 का वैल्यू 1/6 है, तो 1/6 प्लस h 2/6। यहाँ पे 2/6 h2 का x2 का वैल्यू है, ये h का वैल्यू है। ऐसे सब करके सब x का वैल्यू निकल जाएगा। इस x के वैल्यू से y निकालेगा। जो इक्वेशन दिया हुआ था dx बाय 1 + x², इसको ये फंक्शन y होता ना, y = 1/1 + x² हुआ। अब देखिए x1 का वैल्यू निकल, x2 पूरे x6 तक निकला था। अब ऐसी x के मदद से हम y का निकालते हैं। y0 इसमें सब वैल्यू पुट कर चलेंगे, x² में सब वैल्यू, x1 कभी x2 कभी x3 कभी x4 कभी x5, पूरे जितना होता है वो x का वैल्यू पुट कर चलेंगे। पुट करिएगा, ये निकलेगा, सारा रिजल्ट निकलेगा, ये y6 रिजल्ट निकलेगा। जैसे बताते हैं, देखिए जैसे y1 निकालना है तो x1 का वैल्यू रखेंगे, तो 1 + 1 + x1 का स्क्वायर 1/6 का स्क्वायर 6 1 + 1/36 36/37, ये होगा y1। ऐसे करके y2 निकालना है, y3 निकालना है, y4 निकालना है, y5 निकालना है, y6 भी निकालना है। ऐसे निकाल लीजिएगा। अब मेन है फार्मूला पे अप्लाई कैसे होगा, फार्मूला अप्लाई कैसे होगा इस इक्वेशन में, वो देखते हैं। क्वेश्चन था इंटीग्रेट
लोअर लिमिट अपर लिमिट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये रहा क्वेश्चन। अब ये रहा फार्मूला h इंटू, ये फर्स्ट रूल पे अप्लाई हो रहा है बाय ट्राइजोडियल फार्मूला। इसका फॉर्मूला बताए थे h इंटू वाई का फर्स्ट टर्म वाई का लास्ट टर्म प्लस बाकी जितना टर्म रहा, जितना सब टर्म यहाँ लिख जाएगा। बाकी यहाँ पे जो टर्म यूज कर उसको छोड़ के, जैसे y का जीरो टर्म ले लिए, y का हम लास्ट टर्म ले लिए, अब बाकी y का टर्म जो भी टर्म रहेगा ना, यहाँ पे सब y का टर्म लिखा जाएगा। सारा को ऐड करके सबको ऐड कर देना है। देखिए h का वैल्यू 1/6 आया था, y0 का 1, y मतलब y6 का, हाँ लास्ट टर्म y6 से है, y6 का आया था 0.5 डिवाइड बाई 2। फार्मूला है, फार्मूला में बैठा दिए, सारा फार्मूला पर बैठ गया। उसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए हो गया, यही क्वेश्चन है। h का वैल्यू ये रहा फार्मूला, h का वैल्यू 1/6, बाकी y का जीरो टर्म, y का लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, y1 y2 y3 y4 y5 ऐसे पुट करके लास्ट में सॉल्यूशन सब कर दीजिएगा। तो इसका फर्स्ट रूल से ये सॉल्यूशन निकला। और इसका बोला भी गया था कि उसका पाई का वैल्यू भी निकालने के लिए, उसका देखते हैं लास्ट में। ये फर्स्ट टर्म हुआ फर्स्ट का। अब सेकेंड बोला था कि सैमसन 1/3 रूल से भी निकालना है, इक्वेशन को सॉल्व करना था सैमसन 1/3 रूल से भी, तो उससे भी सॉल्व हुआ है। उसका फॉर्मूला बताए थे h/3, y का जीरो टर्म, y का लास्ट टर्म प्लस, इसको रहने दीजिएगा, इसको पढ़ देखिए। इसमें बताए थे कि 2 का मल्टीपल इसमें यूज होगा। इसमें का मल्टीपल 2 का मल्टीपल y2 y4 y6 एज रहता तो y6, यहाँ पे y6 पुट हो गया, y8 रहता तो वहाँ पे y8 लिखा था, तो वहाँ पे y6 ऐड हो जाता। नहीं है इसलिए नहीं ऐड हुआ। वैल्यू हम देखिए यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 2 लिखा गया, और यहाँ पे बच जाता है बाकी रिमेनिंग टर्म कि कौन कौन टर्म बाकी रह गया। बाकी रह गया y1 y3 y5, देखिए y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6, 6 टर्म टोटल हो गया। बस h/3 से सब मल्टीप्लाई कर देना। बाकी इस वाले में 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, बाकी सबको जोड़ के h/3 से मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए h का वैल्यू निकला था 1/6 1/3, y0 का वैल्यू है, y6 का वैल्यू है प्लस 4, y1 का y3 का y5 का 2, y2 का वैल्यू है, y4 का वैल्यू है। सारा इक्वेशन सॉल्व होगा। इक्वेशन सॉल्व होने के बाद आपका आंसर आएगा, ये टर्म आंसर आएगा 0.785396, और इसका पाई भी निकालना है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, 2 मान लिया। अब देखिए अब एक रूल और बाकी था, उसका भी निकालना है। थर्ड रूल है बाय सैमसन 3/8 रूल, 3/8 रूल से भी निकालना है। उसका भी सिंपल है, एक फॉर्मूला याद रखिएगा अच्छे से याद करके, बस
मेन चीज़ याद रखिएगा, ये और ये मेन चीज़ हुआ। अब बाकी यहाँ पे कभी 2 का मल्टीपल आता है, कभी 3 का मल्टीपल आता है, कभी पूरे टर्म आता है। बस ये आपको याद रख, कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी वही हाल है, वही हो रहा है। y का 0 टर्म, y का लास्ट टर्म +2, इसको रहने दीजिए। इस टर्म देखिए, ये वाले टर्म को, ये टर्म हो रहा है 2 इंटू मल्टीप्लाई किसको करना है, जो 3 के मल्टीपल में होगा। यहाँ 3 के मल्टीपल में जो होगा ये टर्म यहाँ लिखाएगा। y3 हुआ, y6 हुआ, y9 हुआ, y12 हुआ। यहाँ पे 3 के मल्टीपल में ही सब लिखाएगा। और यहाँ पे मल्टीपल लिख गया, और यहाँ पे जो लिख गया, बाकी जितना टर्म रहा ना उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। y1 बच गया, y2 बच गया, y4 बच गया, y5 बच गया, सब 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। सबका वैल्यू पुट करिएगा। h का वैल्यू आया था 1/6, 3/8 को मल्टीप्लाई किया, बाकी जिसका वैल्यू आया सब वैल्यू बैठा देना है। इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉल्व करके वैल्यू आएगा ये 0.78539 ये आपको आंसर आएगा लास्ट रूल का, सैमसंग 3/8 रूल का। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिएगा, इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिएगा। अब देखिए, अब हमको निकालना है पाई का वैल्यू। बोला हुआ था अलग से कि पाई का वैल्यू भी निकालना है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ था कि इंटीग्रेट अपर लिमिट लोअर लिमिट 1/1 + x²। इसका डिफरेंशिएट होता है, इंटीग्रेशन के टर्म डिफरेंशिएट होता है tan इनवर्स x। tan इनवर्स x होता है, इसका लिमिट है 0 से 1। इसको अलग कीजिए। tan इनवर्स 1 का होता है π/4 और tan 0 ये हो जाता है 0। tan 0 0 हो जाता है, π/4 - 0 π/4। मतलब हमको यहाँ पाई का वैल्यू निकालना था, तो π/4 आया। मतलब इस टर्म का पाई के टर्म में आया है, कितना आंसर आया है π/4। इसको भी इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए। आप ये हमसे पूछा गया था इस पाई का वैल्यू कितना है, सब केस में निकालना था पाई का वैल्यू। आप देखिए ये टर्म आया था, हर केस में निकालना है पाई का वैल्यू। देखिए इक्वेशन 1 को इक्वेशन 4 को ले लेंगे। इक्वेशन 1 रहा, ये हम यहाँ लिख दिए हैं, इक्वेशन 1 रहा। इक्वेशन 1 में देखिए जरा गौर करिएगा, ये टर्म और ये टर्म ये दोनों इक्वल है। इक्वल जो है इधर इक्वल है, π/4 है, π/4 भी इक्वल है, और 0.78423 ये भी इक्वल है। तो π/4 इक्वल टू ये टर्म नहीं हो जाएगा 0.78423 हो जाएगा कि नहीं, कि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाता है, पढ़े होंगे। तो π/4 इक्वल टू 0.723 ये टर्म ये दोनों इक्वल हो गया। अब क्या पाई का वैल्यू निकालना है, तो पाई को मल्टीप्लाई कर दीजिए उससे, पाई का वैल्यू आ जाएगा ये, इसका मान है 3.1369। ये पाई का वैल्यू हो गया एक केस में। आप सेकंड केस में देखिए, इक्वेशन 2 को 4 के साथ मर्ज करिए। इक्वेशन 2 को 4 के साथ मर्ज करिए। इक्वेशन 2 रहा ये 0.785396। जब ये टर्म इसके बराबर है और π/4 इसी टर्म के बराबर है, तो सीधे ये दोनों बराबर नहीं हो जाएगा, π/4 और ये बराबर कर लिए। पाई का वैल्यू भी निकल गया, इस केस से निकला है π/4, पाई का वैल्यू 3.14158 पाई का वैल्यू निकला। अब देखिए एक इक्वेशन और है, इक्वेशन
3 को 4 के साथ मर्ज करिए। सेम लगाएंगे लॉजिक। ये रहा इसका वैल्यू, दोनों की इक्वल करके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आएगा 3.14157। पाई का वैल्यू निकल गया। क्वेश्चन में यही पूछा ही था। सब रूल के साथ इक्वेशन पुट करिए और पाई का वैल्यू भी अलग से निकालिए। निकल गया पाई का वैल्यू। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। उस टाइप का क्वेश्चन था, आप इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको x का वैल्यू रहेगा, log x का वैल्यू दे दिया जाएगा, उससे बोलेगा इस दोनों टर्म से आप क्वेश्चन निकालिए, आंसर निकालिए। देखिए log 4.0 का वैल्यू आता है इतना, log 4.2 का वैल्यू आता है इतना। बेस में e रहेगा, log बेस e x की जगह 4.0 पुट करिए, 4.2 पुट करिए, 4.4 पुट करिए, 4.6, 4.8, 5.2। ये log x का वैल्यू हुआ जिसके सामने लिखा हुआ है सब। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ये टर्म 4 से लेके 5/2 इंटरवल हुआ, log ex log बेस e x dx को किससे सॉल्व करना है, कौन सा रूल से, तो थर्ड रूल से। थर्ड रूल क्या बताए थे, सैमसन 3/8 रूल। इस रूल से ये इसको फाइंड करना है, इसकी मदद से। ये जो पूरा थी बनाया हुआ चार्ट बनाया हुआ, इस चार्ट की मदद से इस वैल्यू इस रूल से इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के पहले सबसे पहले h निकाल लिए, h आया 0.2। आप इस रूल को अप्लाई करेंगे, सैमसन 3/8 रूल को अप्लाई करेंगे। अप्लाई किए, इसका फार्मूला होता है 3h/8, y का 0 टर्म, y का 6 टर्म, लास्ट टर्म प्लस 3। इसको रहने दीजिए, बताते हैं। पहले यहाँ देखिए, यहाँ पता है लास्ट टर्म लास्ट रूल में कि यहाँ पे सिर्फ 3 का मल्टीपल ही होता है। यहाँ पे 3 का मल्टीपल ही रहेगा, 3 रहेगा, 6 रहेगा, 9 रहेगा, 12 रहेगा। यहाँ सिर्फ 3 का मल्टीपल रहेगा। यहाँ और यहाँ जो हो गया, उसके अलावा जो टर्म बचा यहाँ पे लिख दीजिए। जो भी टर्म बचा, चाहे जितना भी टर्म हो, यहाँ पे लिख दीजिए। देखिए 3/8 हुआ, h का वैल्यू दिखाया, ये y का 0 टर्म हुआ, ये लास्ट टर्म हुआ। 3 से मल्टीप्लाई करना है किसको, y1 को, y2 को, y3 को, y4 को, y5 को मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई किसको करना है, 3 के मल्टीपल को, 3 के मल्टीपल एक ही है, 6 तो यहाँ यूज हो गया है फर्स्ट में, एक ही बचा। सॉल्व करिएगा, इसका आंसर ये आएगा 1.82784 आएगा आंसर। सॉल्व हो गया। यही आपको कहा था सॉल्व करने के लिए, हो गया। आप नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो को बैक करके भी देख लीजिएगा, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखिए, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसा इंटरटेनिंग वीडियो लाते रहेंगे जो मेन कॉन्सेप्ट पर डिपेंड हो। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, यूज ट्रेपेजोइडल रूल टू कंप्यूट ये 1 से लेके 2 इंटीग्रेट dx/x यूजिंग 3 इंटरवल। आपको हम किसी केस में बताए थे कि अप्लीकेबल कब होगा, जब 3 के मल्टीपल में रहेगा। कौन सा केस, तो सैमसन 3/8 रूल बताए थे। ये इंटरवल है। और एक क्वेश्चन और कहता है विथ एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है, पूरे एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं।
सबसे पहले हम h का वैल्यू निकालेंगे। h का वैल्यू है 1/3 निकलेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 3, क्योंकि इंटरवल मतलब टोटल टर्म इंटरवल टर्म है 3 इंटरवल है, 1/3 आ गया। अब 1/3 से x का वैल्यू निकालेंगे पूरा x0। पिछला एग्जाम्पल में क्या था, x और y दोनों दिया हुआ था, इसमें आपको खुद निकालना पड़ेगा y0 y1 y2 y3 तक, 3 इंटरवल 3 तक निकालना पड़ेगा। लेकिन निकालेंगे इसे, देखिए h0 निकालना है तो h0 होता है h0 लिख लिए। क्वेश्चन है ये 1 से 2, x0 1 x1 x0 प्लस h 4/3 5/3 6/3 ये निकल गया। अब y टर्म भी x से ही निकलता है, और y टर्म क्या है, y टर्म है 1/x 1/x, x का वैल्यू जो तो पुट कर दे, चलिए y का वैल्यू निकल जाएगा। y का वैल्यू है 0 3/4 3/5 0.5। देखिए इक्वेशन सॉल्व करते हैं। लिमिट है 1 से लेकर 2 तक 1/x dx, फार्मूला आता है y0 प्लस y का लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 प्लस y का जितना टर्म बाकी रहा वो टर्म, यहाँ 0 यूज हो गया, 3 यूज हो गया, तो 2 टर्म बाकी रहा ना, y1 और y2। सॉल्व करिएगा, इतना अप्रोक्स वैल्यू आएगा 0.70। अब बोल रहा है उसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए, तो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। क्वेश्चन का जो इक्वेशन हमको दिया रहेगा उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो log x आएगा, लिमिट है 1 से 2, तो अलग करेंगे log बेस e2 log बेस e1, ये अप्रोक्स 0 होता है, ये अप्रोक्स 0 होता है 0 0। log 2 का वैल्यू होता है 0.693, याद रखिएगा 0.693 log 2 का वैल्यू होता है। क्वेश्चन में आपसे एग्जैक्ट वैल्यू ही पूछा था, ये रहा आपका एग्जैक्ट वैल्यू 0.693 का एग्जैक्ट वैल्यू है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जो डिफरेंट है। क्वेश्चन कर रहा है कैलकुलेट करना है सैमसंग 1/3 रूल से, इस रूल का यूज करना है। अब इक्वेशन दिया हुआ 0 से π/2 के रेंज में रूट साइन एक्स dx, ये क्वेश्चन है। कुछ नहीं, सबसे पहले h निकाल लीजिए, h निकलेगा तो उससे x टर्म निकाल लीजिए, h निकला x/12 सॉरी π/12, h के मदद से आप x टर्म निकाल लीजिएगा, x0 तो 0 x1 x2 x3 x टर्म निकाल लीजिएगा, x टर्म ये रहा x टर्म टोटल, h की मदद से x टर्म निकल जाएगा, और इसी x के मदद से y टर्म भी निकल जाएगा। y का इक्वेशन दिया हुआ रूट साइन एक्स, x0 तो यहाँ पे साइन x के वजह से 0, तो रूट साइन एक्स होता है 0, π/12 को थी रेडियो में तोड़ेंगे तो 15 डिग्री में तोड़ेंगे तो 15 डिग्री होता है, 15 डिग्री का वैल्यू होता है 0.5087। 0.5087। x2 का वैल्यू है 2π/12, तो साइन 30 हो गया, 30 का वैल्यू ये अप्रोक्स वैल्यू है,
45 का ये है, 60 का ये है, 75 का ये है, 90 का 1 हो गया। अब यूज क्या करना था हमको, तो सैमसंग 1/3 रूल यूज करना है। 1/3 रूल होता है x/3, y का 0 टर्म, y का लास्ट टर्म प्लस ये टर्म आपको बोले थे छोड़ देने के लिए, और लास्ट टर्म देखने के लिए। लास्ट टर्म बोले हुए थे कि यहाँ पे 2 का मल्टीपल होगा, सेकेंड रूल में बताए थे 2 मल्टीपल होगा, 2 का मल्टीपल होगा। इस टर्म में सिर्फ 2 का मल्टीपल, सिर्फ 2 का मल्टीपल होगा, तो y2 y4 हो गया। बाकी टर्म y0 y6 बाकी टर्म रहा, इसमें पुट कर देना, 4 से मल्टीप्लाई कर देना, वैल्यू पुट कर दीजिएगा, इक्वेशन सॉल्व कर लीजिएगा, हम करेंगे टाइम लगा। और ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पाई का वैल्यू 22/7 ही रखिएगा, 22/7 ही, अप्रॉक्स मत लीजिएगा, 0 से 22/7 ही रखिएगा। सॉल्व करिएगा, इसका आएगा 0.3779। इतना समझ गए। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो में कमेंट करिएगा, कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। उसी हिसाब से इस वीडियो को फिर बेहतर बनाने के लिए और डालेंगे वीडियो। चैनल को देखते रहिएगा। चैनल का नाम है code.nitish। इसमें मैथ का इक्वेशन के साथ साथ हम डिफरेंट कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में भी बताते हैं। इसका वीडियो फुल वीडियो नहीं, फुल कोर्स नहीं बनाया अभी तक, बनाएंगे बहुत जल्द। बस पाइथन का एनिमेशन सब डालते हैं कि कैसे पाइथन कोड से कैसे मतलब इमेज बनता है, डिजाइन बनता है, डिफरेंट टाइप का एनिमेशन बनता है, वो हम अभी बताते हैं, डाले हुए हैं यूट्यूब चैनल पे। चैनल का नाम यह है code.nitish। चैनल पे हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।